गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम क्लास 11th में जो टॉपिक सेट्स करा रहे थे उसकी कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बोर्ड पे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, इनमें से कौन से वाले सेट है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताई थी कि जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का वो सेट कहलाता है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शंस का ऑब्जेक्ट सेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ऑल द कलर इन रेनबो, रेनबो के अंदर जो कलर्स हैं हमें पता है वो विबग्योर उसके वो देता है। तो जो ऑल कलर्स इन द रेनबो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है या नहीं है। यस, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट्स है। ठीक है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो पहला वाला सेट है। दूसरा ऑल द पॉइंट दैट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे आपने 11th क्लास में सॉरी 10th क्लास में एक लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। तो अगर ऑल जो 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 उस लाइन को सेटिस्फाई कर, जो जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये तो वेल डिफाइंड हुआ, तो ये भी सेट है ना। देखो जैसे हमारे पास एक होगी 2x+3y इजिकल टू 5। ये देखो अगर ये वाली जो इक्वेशन है, जो जो x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे वो लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, केवल इसमें पुट करके देखना है x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करनी है। तो एक वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये भी सेट है, फर्स्ट भी सेट है, सेकंड भी सेट है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ऑल द ऑनेस्ट मेंबर इन द फैमिली, एक फैमिली के अंदर ऑनेस्ट मेंबर्स। ठीक है, ऑल द ऑनेस्ट मेंबर्स इन द फैमिली, फैमिली के अंदर ऑनेस्ट मेंबर्स का जो कलेक्शन है वो। अब बताओ जो ऑनेस्ट मेंबर्स का जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं है। जो ऑनेस्ट वर्ड है हो सकता है कोई उस चीज के ऊपर, जैसे ऑनेस्ट बिल्कुल हम ये नहीं हो कर सकते कि भाई इन इन रूल्स को फॉलो करेगा, ये हमारे पास करेक्ट वो हो गया, मायने हो गए, पैमाना हो गया कि इसको इसको इससे मेजरमेंट, जो ऑनेस्टी का मेजरमेंट, कोई ऑनेस्टी का मेजरमेंट नहीं है ना। ये इसलिए हम इसको सेट, इसको वेल डिफाइन नहीं मान सकते, इसको सेट नहीं मान सकते। ठीक है, ऑल द ऑनेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज नॉट ए सेट। क्या ये सेट है, ये सेट है, ये नॉट ए सेट। क्योंकि ऑनेस्टी का क्या मेजरमेंट है, कोई ये तो है नहीं कि भाई ये एक स्केल लिया और स्केल से नाप दिया कि ये ऑनेस्ट हो गया, ये ऑनेस्ट नहीं होगा, कोई मेजरमेंट नहीं है, ये सेट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। ऑल द एफिशिएंट डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, वही एफिशिएंसी का कौन सा मेजरमेंट है, एक आदमी की एफिशिएंसी का, ये भी सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कोई तो कहेगा कि भाई ये डॉक्टर ज्यादा एफिशिएंट है, अगर हम वो तो डिपेंड करता है मेजर करने वाले के ऊपर, तो वो किसको तो एफिशिएंट मानता है और किसको नहीं। तो हमारे ये भी नोट सेट में आएगा। इसके बाद ऑल द हार्ड वर्किंग टीचर्स इन द स्कूल, सेम चीज होगी। हार्ड वर्किंग टीचर्स, आपने देखा होगा कोई किसी बच्चे का कोई फेवरेट टीचर होता है, किसी का कोई फेवरेट टीचर होता है। जो हार्ड वर्किंग टीचर है ये एक सेट की करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो हम इसको भी नोट ए सेट में काउंट करेंगे, सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हार्ड वर्किंग जो है, ऑनेस्टी है ना, बेस्ट, जो बेस्ट हम वो करते हैं ना, जैसे बेस्ट 10 क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ये कोई ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 100, ये क्या है, ये सेट है, ये सेट है। ठीक है, ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100 सेट है, क्योंकि हम बता सकते हैं बिल्कुल कि भाई ये सेट में काउंट, जैसे 41 है, आएगा इसमें या नहीं आएगा, आएगा, श्योर है। ठीक है, हर एक नंबर के बारे में हम ये बता सकते हैं ये सेट में लाई करेगा या नहीं लाई करेगा, ये करेक्ट वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट में आ गया। क्लियर हो गया।
ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बुल्डर फॉर्म। हमने दो फॉर्म पढ़ी थी लिखने की, एक तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बुल्डर फॉर्म। तो ये जो सारे के सारे लिखे हुए हैं मेरे पास जो बोर्ड के ऊपर, वो सारे के सारे किस फॉर्म में, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है। हमने किस में लिखना है उसको, सेट बुल्डर फॉर्म में। देखो भी कैसे करेंगे हम इसको। राइट द फॉलोइंग इन सेट बुल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, here a is equal to 2 4 6 8। देखने से पता लग रहा है सारे के सारे मेंबर इवन है, 2 के मल्टीपल है ना। तो इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n, 2 का मल्टीपल है जहां पे n एक तो नेचुरल नंबर है, एंड जो n है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 इंटू 2 8, 2n की फॉर्म में लिखा है ना। तो ये होगी इसकी कौन सी फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म। सेकंड, सी 1 4 9 16 25, देखने से पता लग रहा है, सॉरी थर्ड ले गया हम इसको। सेकंड में 3 9 27 81, ये देखो ये क्या किस फॉर्म में आ रहा है, ये 3 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है ना। तो हम इसको b इज इक्वल टू 3 9 27 81, तो यहाँ पे आ गया ये x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। n एक तो नेचुरल नंबर है, एक तो n नेचुरल नंबर है, ठीक है, 3 की पावर n नेचुरल नंबर है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अगर हम n के ऊपर लगाए तो n लेस देन इक्वल टू 4 है, n इज लेस देन इक्वल टू 4। हो गया क्लियर ये काम। ऐसे ये देखो कर लोगे इनको, ये दो आप खुद करके देखो, थर्ड 4, और मैं और भी लिख देता हूँ जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी के लिए जो सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने हमने है। सेकंड का इसमें मेरे पास है फिफ्थ, e इज इक्वल टू 4 6 8 9 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 अप टू 52, ये ठीक है। सिक्स्थ इसी का ही, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अगर नहीं आए तो पूछना। f इज इक्वल टू -10 अप टू -3 -2 -1 0 1 2 अप टू 5, ठीक है। सेवंथ है g इज इक्वल टू 8th है p इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में ये समझ में आ गया ना, इनको हमने किस फॉर्म में करना है, इसको सेट बुल्डर फॉर्म में। ये सारे के सारे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने किस में करने हैं, सेट बुल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट जो इसमें है, जो प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस जरूर करनी है भी आपने सबने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड है राइट
the following sets in the roster form. A is equal to X such that X belongs to W, X less than equal to 5. सेकंड लिखो B is equal to X such that X belongs to I, -3 से ग्रेटर है X, less than 3, C X such that X is divisible by 12, X is divisible by 12. D X such that X is equal to 3P, P belongs to W, and P less than equal to 3. फिफ्थ है E X such that X is equal to n upon n plus 1, n upon n plus 1, n belongs to capital N, and n is less than equal to 4. ये जो है इनको हमने करना है सेट रोस्टर या टेबल ऑफ फॉर्म में लिखना है ना, सेट बुल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर या टेबल ऑफ फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू x एक तो होल नंबर है, x होल नंबर है और x लेस देन इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले होल नंबर कौन से होते हैं, जिनको 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर है ना, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू w एंड x लेस देन इक्वल टू 5। तो देखो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इंटरवल हो गया, आप खुद करके देखो। x इज डिविजिबल बाय 12, x 12 से डिविजिबल है, x इज डिविजिबल बाय 12। तो डिविजिबल बाय 12 में कौन कौन से आ गए, ये इनफाइनाइट सेट आ गया, कर सकते हो आप, इसको करके देखो। ऐसे x इज इक्वल टू 3p, p बिलोंग्स टू w एंड p इज लेस देन इक्वल टू 3। p लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, p लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर करके देखते जाओ, p की वैल्यू होल नंबर है तो p 0 1 2 3, p के लिए कंडीशन आ गई 0 1 2 3, इसमें पुट करेंगे तो d यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 0 पुट अप कर रहा हूं तो कितना आएगा, 3 इंटू 0 0, ठीक है। 1 पुट अप करूंगा तो 3 इंटू 1 3, 2 पुट अप करूंगा तो 6 एंड 3 पुट अप करूंगा तो 9, ठीक है। ये करके देखना, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एग्जांपल फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, इतने आप सोल्व करके देखो। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। सेकंड, the set of prime numbers divisible by 2, the set of all prime numbers divisible by 2। थर्ड है x
सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है, 5 से ग्रेटर x और लेस देन 6 for the set of odd natural numbers, the set of all odd natural numbers divisible by 2 x such that x is prime number, (54) से ग्रेटर है x और लेस देन है 58 से। x such that x is equal to 2n plus 3, n belongs to w और n less than equal to 5। Which of the following are examples of an empty set? सबसे पहले कह रहा है कि empty set जिसके अंदर कोई एलिमेंट लाई नहीं करता, the set of even natural numbers divisible by 3, even natural number divisible by 3। इसमें divisible by 3 में तो 6 भी आ रहा है ना, 12 भी आ रहे हैं, 18, ये सारे के सारे ऐसे आते जाएंगे, क्योंकि जो अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो डिविजिबल बाय 2, और ये कह रहा है डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 6 होगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ये देखो सेकंड, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर एक प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2, इसमें भी एक एलिमेंट जा रहा है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, ये प्राइम, ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, 5 से ग्रेटर और 6 से लेस है, तो ये तो एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि 5 से ग्रेटर और 6 से लेस कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, तो ये एम्प्टी सेट है। ये थर्ड एम्प्टी। The set of odd natural numbers divisible by 2, set of odd natural numbers divisible by 2, 2 से डिवाइड हो odd, odd क्या होता है, odd की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये कह रहा है odd natural numbers divisible by 2, ये भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। ये x इज प्राइम नंबर और 54 से ग्रेटर है और 58 से लेस है, प्राइम नंबर जो 54, अब देखो 54 और 58 के बीच में कौन कौन से आ गए, 55 जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नहीं है, 56 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है, 57 वो भी नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इन दोनों इन नंबर्स के बीच में आएगा, तो ये भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2n प्लस 3, x एक तो होल नंबर है और x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 है और 2n प्लस 3। अब देखो अगर n की वैल्यू में 1 भी पुट अप करता हूं जब, तो ये कितना आएगा, 5 ही आ गया, ये भी इसमें लाई कर रहा है, और 0 पुट अप करता हूं होल नंबर के लिए तो 0 ही हो गया, तो ये भी इसमें लाई कर रहा है ना। n बिलोंग्स टू w है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये n बिलोंग्स टू w है, तो यहाँ पे n अगर मैं 0 पुट अप करता हूँ तो भी इसमें लाई कर रहा है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एम्प्टी सेट हो गए। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जो सारी आपने सेट्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है, सारी की सारी उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो classify the following as
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। Set of days in a week. The set of days in a week. The set of days in a week. Second है a is equal to x such that x belongs to n. Natural number है और x is greater than 1. Third, b is equal to x such that x is an even prime number. X such that x is an even prime number. Next है x such that x is a factor of 30. X is a factor of 30. X such that x belongs to z. X is less than -1. ठीक है, देखो भाई अब हम शुरू से इस पे आते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन से होते थे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। तो पहला है द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। एक वीक में जो डेज होते हैं, कितने डे होते हैं? फिर इसमें 7, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 7 आ गए, तो ये फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे इसमें, इस सेट में, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं ग्रेटर देन 1 और नेचुरल नंबर जो होते हैं। तो ये क्या आ गया? इनफाइनाइट सेट। और ये क्या हो गया? फाइनाइट। ये एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो, एक ही नंबर ऐसा कौन सा? 2। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट। बल्कि फाइनाइट में भी फाइनाइट का सिंगलटन हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ये एक्स इज फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30 में कौन कौन से आ गए? 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15 और 30। ये सारी सारी आ गई, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। अब लेस देन ये क्या कह रहा है? फिफ्थ में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स लेस देन -1। एक्स -1 से लेस है, एक्स लेस देन -1 से लेस है। तो -1 से लेस तो बहुत ज्यादा इंटीजर है, इनफाइनाइट है ना? तो ये भी क्या आ गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अभी क्लियर है इतना काम। नेक्स्ट देखो द सेट ए। ये एमसीक्यू आ गया अब हमारे पास। एमसीक्यू पहली बात तो मैंने इतने दिन से देखा है, कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम भी नहीं लेके आ रहा है, ना किसी ने मेरे से ये दिखाया है, काम वाम चेक करवाया है। मैं इसके लिए जो पहली ये एक तो जो अपने नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं मेरे नंबर पे एक बार भेजो उनको, मैं नोटबुक या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है वो भेजो, ठीक है? और ये इनकी पीडीएफ में भेज रहा हूँ, वो डाउनलोड करके इसको क्वेश्चंस को इनको सोल्व करो। अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम पूछो, ठीक है?